हिमाचल प्रदेश से औद्योगिक इकाइयों का पलायन करना, सुक्खू सरकार का व्यवस्था परिवर्तन, बिक्रम ठाकुर। प्रदेश से उद्योग कंपनियों का पलायन करना दुर्भाग्यपूर्ण, बिक्रम ठाकुर। प्रदेश की व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार को सत्ता में आए हुए अभी मात्र 7 माह ही हुए हैं, लेकिन सरकार की लचर व्यवस्था के चलते प्रदेश से औद्योगिक इकाइयां पलायन कर रही हैं। प्रदेश से औद्योगिक इकाइयों का पलायन होना दुर्भाग्यपूर्ण है। औद्योगिक कंपनियों के पलायन करने पर पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सुक्खू सरकार ने जब से प्रदेश में सत्ता संभाली है, तब से प्रदेश पर आफत ही आफत आई है। एक ओर जहां प्राकृतिक आपदा ने प्रदेश को तहस नहस किया है, तो दूसरी ओर सुक्खू सरकार की लचर व्यवस्था के चलते उद्योग कंपनियों ने भी मुंह फेरना शुरू कर दिया है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला, कालाअंब, पांवटा से कंपनियां निवेश करने के बजाय कर्मचारियों से बीआरएस लेकर उन्हें जबरन रिटायर कर रही है। सरकार की बेरुखी के चलते कंपनी मालिक हिमाचल में निवेश नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन हम पूछना चाह रहे हैं कि आखिर व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार में ऐसा क्या हो रहा है जिससे कंपनी निवेश करने से कतरा रही है। नई कंपनियां तो दूर यहां तक कि जो पूर्व में यहां स्थापित थी वह भी बोरी बिस्तर बंद कर किसी और राज्यों में जाने को मजबूर हो रही हैं। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि पूर्व में जयराम ठाकुर की सरकार ने धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट के तहत सैकड़ों कंपनियों के साथ माव साइन कर औद्योगिक कंपनियों को प्रदेश में निवेश करने का न्योता दिया था, लेकिन वर्तमान की व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार की गलत नीतियों के चलते कंपनियां निवेश करने से डर रही हैं। लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि प्रदेश में स्थापित कंपनियों का पलायन करना क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है? बिक्रम ठाकुर ने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार ने बद्दी में बल्क ड्रग पार्क के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लाई थी, लेकिन वर्तमान सरकार उसे भी अमली जमा पहनाने में नाकाम रही है। इसके अलावा नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस स्थापित करने की मंजूरी दी थी, वह भी वर्तमान सरकार से स्थापित नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश सरकार सिर्फ अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को पलायन करने का काम कर रही है, जिससे प्रदेश और यहां के लोगों को रोजगार से भी महरूम होना पड़ रहा है। कंपनियों के पलायन से हजारों लोगों को बेरोजगार होना पड़ रहा है। ऐसे में यदि प्रदेश सरकार कंपनियों को तंग करना बंद नहीं करती है, तो वह दिन भी दूर नहीं जब अन्य औद्योगिक इकाइयों पर भी ताले लटक जाएंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया कि प्रदेश में कंपनियों को निवेश करने के लिए औद्योगिक नीतियों में कुछ संशोधन कर सरल बनाएं, ताकि कंपनियां नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर लोगों को रोजगार मुहैया करवा सके। नेशन न्यूज के लिए हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में समाचार पत्रों के माध्यम से जो पढ़ने को मिल रहा है कि हिमाचल प्रदेश से जो उद्योग हैं वो पलायन कर रहे हैं, बड़ा दुखदाई विषय है। क्योंकि पिछली सरकार में जब आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा आए, हिमाचल प्रदेश का नौजवान अपने पैरों पे खड़ा हो, तो उसके लिए लगातार 5 वर्ष इसके प्रयास होते रहे। और उन प्रयासों के चलते ही हिमाचल प्रदेश के अंदर चाहे ब्लड ड्रग पार्क की बात हो, चाहे हमारा जो मेडिकल डिवाइसेस के बारे में बात हो, तो ये सभी प्रोजेक्ट उस समय केंद्र सरकार से लिए गए थे। लेकिन आज सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार के समय में जिस प्रकार का वातावरण औद्योगिक क्षेत्रों को मिलना चाहिए, उद्योग जगत को मिलना चाहिए, वो वातावरण उनको मिल नहीं रहा है। राजनीतिक हस्तक्षेप इस तरह बढ़ गया है कि जो उद्योग है वो हिमाचल प्रदेश में काम करने के लिए राजी नहीं है। इसलिए एक एक करके हिमाचल प्रदेश से उद्योग जो हैं वो जा रहे हैं। मैं सुक्खू जी की सरकार को और आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो पर्सनली इन सारे विषयों के बीच में इंटरवीन करें। क्या कारण है कि आज हिमाचल प्रदेश से उद्योग जो है वो बाहर जा रहा है? क्या कारण है? कौन से ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो औद्योगिक जो घराने हैं उनको तंग कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है इन सारी बातों के ऊपर गहराई से इनका चिंतन करना चाहिए, ताकि हिमाचल प्रदेश जिसके ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के स्कोप लगाए गए थे, जिसके बारे में बार बार ये सोचा जा रहा था, बोला जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में नई सरकार आने के बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लेकिन निराशा का वातावरण हिमाचल प्रदेश में बना है। मैं ये चाहता हूं कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करें, ताकि यहाँ के वातावरण को ठीक किया जा सके।